हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेसन। तो गाइस, आज के इस लेसन में मैं आपको खाली बेसिकली काफी बेसिक से ये बताना चाहूंगी कि ऐड को किस तरीके से लगाया जाता है। आप फेसबुक पर जब जाते हो तो आपकी कैंपेन किस तरीके से स्टार्ट होता है। मैं खाली आज के लेसन में आपको काफी बेसिक बताने वाली हूँ कि नॉर्मली एक ऐड कैसे लग जाती है। उस ऐड के अंदर के जितने भी बटन्स है कि वो क्या वर्क करते हैं, क्या वर्क नहीं करते, किसको किस तरीके से सेट करना चाहिए, उसका हम सेपरेट लेसन में अच्छे से सीखेंगे। बस बट आज के लेसन में खाली मैं आपको ये बताऊंगी कि आप बेसिक से एक ऐड को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए गाइस, हम अपने एड मैनेजर के ऊपर आ चुके हैं, मेटा बिजनेस सूट के ऊपर आ चुके हैं। उसके बाद हमें अपने कैंपेन पर जाना है। आप यहाँ से कैंपेन पर जाओगे। जैसे आप कैंपेन पर जाओगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर अगर आपने ऑलरेडी कोई ऐड लगा रखी है, ये कैंपेन लगा रखे है, तो वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएंगे कैंपेन के अंदर। अगर आप अब नया कैंपेन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का बॉक्स नजर आ रहा होगा, क्रिएट का। इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने कैंपेन ऑब्जेक्टिव नजर आ जाएंगे कि आप अपने ऐड को किस तरीके के ऑब्जेक्टिव में लगाना चाहते हैं, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड या ऐप प्रमोशन या फिर सेल्स के अंदर। मैं आपको हर एक ऑब्जेक्टिव का क्या मीनिंग होता है, किस तरह की कैंपेन आपके लिए जरूरी होगी, वो लास्ट लेसन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मान लीजिए मैं आपको एक जर्नल ऐड बनाना, कैंपेन बनाना सिखा रही हूँ, तो हम नॉर्मली सेल्स के ऊपर चले जाते हैं कि हमें अपना प्रोडक्ट या फिर कोर्स सेल आउट करके हमें इनकम जनरेट हो, हमें कन्वर्जन आए। तो इसके लिए हम सेल्स के ऐड पर जाएंगे, तो यहाँ पर क्लिक करके हमें कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देखिए गाइस, जैसे ही आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट कर लेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये हमारा कैंपेन, और उसके साथ हमारे पास एड सेट, और ये यहाँ पर हमें एड कॉपीज नजर आएगी। हम कितने भी एड सेट एक कैंपेन के अंदर और कितनी भी एड कॉपीज को जनरेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम अगर कैंपेन स्टार्ट करें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कैंपेन नेम। हमें अपने सबसे पहले कैंपेन का एक नाम पता होना चाहिए। तो हम कम कैंपेन का नाम डाल देते हैं, कैंपेन, और आज की डेट डाल देते हैं। ठीक है गाइस, ये हमने कैंपेन का नाम रख लिया। जैसे आप कैंपेन के नाम पर यहाँ पर शो करेंगे, देखिए साइड में यहाँ पर भी कैंपेन का वही नाम शो होगा। फिर उसके अंदर यहाँ पर आपके पास कैंपेन डिटेल्स आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर कैंपेन ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारा सेल आ रहा है, क्योंकि हमने पहले से ही सेल्स ऑब्जेक्टिव को चूज किया था। अब हम नीचे चलेंगे। अब हमारे पास दो तरीके के बजट आ रहे हैं, कैंपेन बजट और एक एड सेट बजट। मैं इनको जो डिटेलिंग है, इन बटन्स की डिटेलिंग आपको अगले लेसन्स के अंदर अच्छे से क्लियर करूंगी। तो आपको यहाँ पर बजट डिसाइड करना है। तो मान लीजिए हम पर डे के हिसाब से एक 500 की एड को रन करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर डेली बजट 500 लगा लिया। यानी कि जो मेरा डेली का बजट होगा एड का, वो 500 कटेगा। फिर आपको कुछ नहीं करना। यानी कि जो कैंपेन का फर्स्ट पेज होता है उसके अंदर खाली आपको कैंपेन का नाम और साथ ही कैंपेन का बजट डिसाइड करना होता है। फिर देन हम जाते हैं एड सेट के ऊपर। अब एड सेट में भी आपको कैंपेन का सेम नाम देना है। अब इसके अंदर कन्वर्जन, कन्वर्जन के अंदर आप क्या देखना चाहते हैं, वेबसाइट एंड कॉल्स देखना चाहते हैं, एप्स देखना चाहते हैं, तो हम वेबसाइट और कॉल को यहाँ पर सेट आउट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर डाटा सेट आपका मेटा पिक्सल आएगा। फिर आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो यहाँ पर देखिए शेड्यूल आ जाएगा, यानी कि आप अपनी ऐड को कब से रन करना चाहते हैं।
तो इस चीज के ऊपर मैं आपको एक छोटा सा बेसिक बताना चाहूंगी कि जब भी आप अपनी ऐड लगाए, जिस दिन की आप ऐड लगाए, आप हमेशा अगले दिन से अपनी ऐड को रन करें। मान लीजिए अगर आप आज, यानी कि मान लीजिए 17 तारीख है आज, आज आप 17 तारीख को ऐड लगा रहे हो, तो आपकी ऐड का जो स्केड्यूल है आप हमेशा 18 तारीख का रखें। क्योंकि मान लीजिए ऐड लगाते लगाते मान लीजिए आपको दिन हो गई, आधा दिन आपका वैसे ही निकल गया, तो क्या होगा? अगर आप आज से ही अभी से स्टार्ट कर देंगे तो जो आपने डेली बजट रखा है वो हाफ डे के अंदर ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हम ऐड लगाते हैं, हम ऐड को हमेशा अगले दिन के हिसाब से सेट करते हैं, ताकि हमारे पास अगले दिन का पूरा डे हो उस ऐड को रन करने के लिए। तो जैसे कि 17, आज 17 तारीख है, तो मैं अपनी ऐड को 18 तारीख से रन करवाऊंगी, और वो भी मॉर्निंग नहीं, रात को 12 बजे से। ठीक है गाइस, मैंने अगले दिन की स्टार्ट डेट रख ली है। अब एंड डेट, मान लीजिए मेरी अब ये सेल की ऐड है, ऑब्जेक्टिव है, तो मुझे एंड डेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी एंगेजमेंट की या फिर किसी और भी चीज की ऐड लगाते हैं जहां पे आपको पता है कि आपकी एक एंड डेट होगी, लाइक इसमें आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका किसी की ओपनिंग है, आपके कोई भी, आपने रेस्टोरेंट खोला है या फिर कोई भी सैलून खोला है, आपकी उसकी ओपनिंग है, तो आप उस ओपनिंग के लिए एक एड चलाना चाहते हो, तो उस एड में आप एक एंड डेट रखेंगे। क्योंकि मान लीजिए ओपनिंग के बाद किसी को क्या मतलब उस एड का, तो अगर आप खाली ओपनिंग ही दिखाना चाहते हो, लोगों को एंगेज करना चाहते हो उसके बारे में, तो आप यहाँ से एंड डेट डिसाइड कर दीजिए, वरना अदरवाइज आपको एंड डेट की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर बेस पे अपनी एड को रन कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आप अपना लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी एड किस लोकेशन पर वर्क करवानी है, यानी कि इंडिया के अंदर करानी है, आउट ऑफ इंडिया करवानी है। अगर इंडिया के अंदर करानी है तो आप कौन से स्टेट पर जाते हो या फिर कौन से एरियाज में जाते हो आपकी एड चले। ये काफी डिटेलिंग होती है लोकेशन की, क्योंकि लोगों को पता होता है उनकी एड किस लोकेशन तक की वर्क कर पाएगी, तो इस हिसाब से काफी डिटेलिंग के अंदर आप लोकेशन को सेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लोकेशन के अंदर, आप जहां पर रहते हो उससे सिर्फ खाली 10 किलोमीटर तक आपकी एड, या फिर 25 किलोमीटर तक आपकी एड रन करे, तो आप वहां से भी वो चीजें सारी लोकेशन के अंदर डिसाइड कर सकते हैं। फिर जब आप नीचे आएंगे और स्क्रॉल करेंगे, देन ये आपका एड सेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप आएंगे एड कॉपी के अंदर। एड कॉपी पे जाने से पहले आप अपने एड कैंपेन का जो नाम है उसको कॉपी कर लीजिए, ताकि आपको बार बार टाइपिंग की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ देखिए, जो हमने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज आपको बनाना सिखाया था, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करके रखना है। अब देखिए, जो लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था कि आप कौन से फॉर्मेट, यानी कि कौन से एड क्रिएटिव को चूज करना चाहोगे, यहाँ देखिए सिंगल इमेज और वीडियो, क्राउजल, आप किसी को भी चूज कर सकते हो, कि वो डिसाइड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, आप किस तरीके के प्रोडक्ट को ऑडियंस के सामने रखना चाहते हैं। यहाँ आपको यूआरएल डालना है, डिस्प्ले लिंक डालना है। आप अगर आप कॉल नाउ पे करते हैं, यानी कि आपकी जो लीड्स है वो आपके कॉल पर आए, आपके नंबर पर आए, तो यहाँ से आप अपना नंबर ऐड ऑन कर सकते हैं। अब ऐड क्रिएटिव डालने के लिए हम सेटअप क्रिएटिव करेंगे, इमेजेस को लेंगे। अगर आपका इमेजेस यहाँ पर सेट है तो आप यहाँ से कोई इमेजेस को ले सकते हैं, अगर नहीं है से अपलोड के ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। अपलोड करोगे, जहाँ फाइल में आपकी वो टेम्पलेट या फिर वीडियो होगी वहां से ही अपलोड होकर इस पेज पर आ जाएगी, तो आप यहाँ से उसको ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने डायरेक्टली ये वाला ले लेते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पर जाना है। अब देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन पर जाते ही आपके जो भी टेम्पलेट था उसका फॉर्मेट बता देगा कि स्क्वायर के अंदर आपका इस तरीके से दिखेगा, वर्टिकल में इस तरीके से दिखेगा, और हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से आपका टेम्पलेट वर्क करेगा। आप इस सारी चीजों को देखकर अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। फिर आप देन नेक्स्ट के ऑप्शन पर जाइए। अब आ जाती है प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन, और कॉल टू एक्शन के अंदर आप लर्न मोर के अंदर जा सकते हैं। आप इसको यहां से अगर फिलअप करेंगे, यहां से डन करके आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। अब देखिए, आपकी एड क्रिएटिविटी आपकी यहाँ पर साइड में शो कर रही है। जो हमने लास्ट ऑप्शन देखा था,
जिसके अंदर हेडलाइंस डिस्क्रिप्शन वगैरह थे, अगर आप उसको फिलअप करते हो तो वो आपको यहाँ पर शो होंगे। देखिए, अगर आप डेस्कटॉप से देखना चाहते हैं या फिर कौन से फॉर्मेट रेशो से देखना चाहते हैं वो यहाँ पर आपका शो हो रहा है। जैसे आप ये सब एड ऑन कर लेंगे, फिर आपके पास ये प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन डिस्क्रिप्शन वही चीज है जिसको आप फिलअप कर सकते हैं। लर्न टू मोर यहाँ पर हमने डिसाइड किया है। यहाँ देखिए हमने पिक्सल लगा रखा है। पिक्सल कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, वो मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट लेसन में बताऊंगी। जब सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाए, आप चाहते हो कि आप इसकी और ऐड कॉपीज बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ से उसको डुप्लीकेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ऐड सेट को और बनाना, तो आप यहाँ से ऐड सेट को डुप्लीकेट कर सकते हो। ये कैंपेन होता है, ये ऐड सेट होता है, ये ऐड कॉपीज होती है। जब आपकी सारी चीज कंप्लीट हो जाए, तभी आप यहाँ से नेक्स्ट करके अपने कैंपेन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, आज के लेसन में मैंने आपको खाली बेसिक बताया कि आप एक ऐड को कैसे क्रिएट कर सकते हो, एक कैंपेन बेसिक से किस तरीके से बना सकते हो। अब आने वाले लेसन्स में मैं आपको बताऊंगी कि हर ऐड के अंदर जो ऐड बनाई जाती है उसके हर बटन का क्या मतलब होता है। तो आई होप आज का लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं।